अब उनके पास सबूत कुछ नहीं है। अब इसी चक्कर में उन्होंने उसकी वाइफ ने वहाँ FIR भी लॉन्च करा दिया और मानहानि का अब डिफामेशन केस कर रहे हैं और कहता है मैं इनको लाऊंगा कटघरे में। और उसने कुछ एक दो बातें ऐसे भी बोल दी हैं, पागल है और इसमें कोई डाउट नहीं है, पागल तो हैं ही ये। हेमंता बिश्वा शर्मा ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के लिए और कुछ अपशब्द भी कह दिए, तो ये कहना ज़रूरी था क्या? देखो ऐसा है, बिल्कुल बात सही है आपकी। राजनीतिक में ये चलता नहीं है, राजनीति में बात तो पागलों वाली करते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो उसने पवन खेड़ा के बारे में बोला, मल्लिका अर्जुन, ठीक है। मल्लिका अर्जुन, तो आपको पता है मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अभी क्या कहा खटके साहब ने? वो कहता है जी आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो आपके सामने एक जहरीला सांप निकले, पहले नमाज रोको और फिर और कहता है ऐसे कुरान में तो भैया ऐसी कौन सी आयत में लिखा है? तो जो है ना ये RSS और BJP है, ये सांप है, इसको मार कर जड़ के उखाड़ फेंको। तो ये बताओ ये कौन सी मर्यादित भाषा है ये? नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए इन दिनों आसाम में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन आरोप हेमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगते हैं कि उनके पास 3 इस्लामिक देशों के पासपोर्ट हैं। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगते हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर बाद में BJP में आए। तो ये आरोप लगना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की पत्नी पर 3 इस्लामिक देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप है। अब इसको जनता किस तरीके से ले रही, क्योंकि हेमंता बिश्वा शर्मा का जो रिप्लाई आया था वो रिप्लाई काफ़ी दमदार था और धमाकेदार था। उन रिप्लाइयों को कांग्रेस किस तरीके से ले रही है, जनता किस तरीके से ले रही है, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, हेमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी पर जो आरोप लगे हैं 3 इस्लामिक पासपोर्ट रखने के, पहले तो ये आरोप कैसा है और कैसे देखते हैं आप? देखो ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और कोई इसमें तर्क नहीं है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आरोप एक आपको पता है एक तरुण गागोई हैं वहाँ के, उनकी जो वाइफ है वो इंग्लिश वाइफ, वो पाकिस्तान के में गई थी कुछ करने और पाकिस्तान की बड़ी सपोर्टर है, वो जाती थी वहाँ पर और कुछ उन्होंने मतलब क्लासीफाइड गौरव गगोई की, हाँ उनकी वाइफ, तो वो वहाँ गए। तो उन्होंने कहा तो अब कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं। अब कांग्रेस ने कहा इन्होंने तो हमारे को बिल्कुल वो कर दिया, एक्सपोज कर दिया, तो उन्होंने उनके ऊपर बयान लगा दिया कि उनकी वाइफ के ऊपर 3 कंट्रीज़ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के हैं उनके पासपोर्ट हैं इनके पास 3 कंट्रीज़ के। और ये जो है क्या नाम, एक तो एंटीगुआ है, एक दो कंट्री और हैं, पता नहीं तुर्की है कौन है, तो उन्होंने उस पर आरोप लगा दिया। तो मतलब अब उनके पास सबूत कुछ नहीं है। अब इसी चक्कर में उन्होंने उसकी वाइफ ने वहाँ FIR भी लॉन्च करा दिया और मानहानि का दावा, अगर देखो बात सुनो, अगर वो झूठा हो, सपोज करो अगर ये बात उनकी तो वो मानहानि का दावा जो है ना वो अभी उन्होंने डिफामेशन केस नहीं करते, अब डिफामेशन केस कर रहे हैं और कहता है मैं इनको लाऊंगा कटघरे में। और उसने कुछ एक दो बातें ऐसे भी बोल दी हैं, पागल है और इसमें कोई डाउट नहीं है, पागल तो हैं ही ये। पवन खेड़ा भी और मल्लिका अर्जुन का सब। हेमंता बिश्वा शर्मा ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के लिए और कुछ अपशब्द भी कह दिए, तो ये कहना ज़रूरी था क्या? देखो ऐसा है, बिल्कुल बात सही है आपकी। राजनीतिक में ये चलता नहीं है, राजनीति में थोड़ा मर्यादित भाषा यूज़ करनी चाहिए, लेकिन ठीक है उनसे निकल गया गुस्से में, उन्होंने बोला है, लेकिन कहीं हद तक तो देखो बात तो वो पागलों वाली करते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। तो उसने पवन खेड़ा के बारे में बोला, मल्लिका अर्जुन, ठीक है। मल्लिका अर्जुन, तो आपको पता है मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अभी क्या कहा खटके साहब ने? अभी थोड़े दिन पहले वो एक बगल से सांप गुजरे तो उसे जान से मार दो, वो नहीं, वो मुस्लिमों को है ना जो क्राउड को संबोधित कर रहा था, वो कहता है जी आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो आपके सामने एक जहरीला सांप निकले, पहले नमाज रोको और फिर और कहता है ऐसे कुरान में भैया ऐसी कौन सी आयत में लिखा है तुम्हें? और कहता है इसी तरह ये जो है ना ये RSS और BJP है, ये सांप है, इसको मार कर जड़ के उखाड़ फेंको। तो ये बताओ ये कौन सी मर्यादित भाषा है ये? RSS और BJP जहरीला सांप है और उसको उठाड़ के फेंक दो, मारो उसको, मतलब यही हुआ ना। तो जब वो बोल सकते हैं तो यार मेरे को बताओ ये है ना स्पॉन्टेनियसली निकल गया, चलो ठीक है, तो कम तो वो भी नहीं है ना। आप मेरे को बताओ राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी वहाँ पर पार्लियामेंट में आंखें मारता है, कभी फ्लाइंग किस करता है, वो इतनी बातें करता है। अभी थोड़े दिन पहले जब OP जो हमारे जो स्पीकर हैं वो छुट्टियों पे थे, तो एक दूसरे स्पीकर आए थे, तो उनको यार यार करके बात कर रहे थे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार? तो उसने बोला अब यार नहीं कह सकते किसी मर्यादा की, मतलब मर्यादित भाषा में बोलो यार क्या होता है। एक स्पीकर जो चाहे वो जो स्पीकर चेयर पर विराजमान है, हाँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। यार व्हाट इज यार? तो ऐसा है इन लोगों के अंदर जो है ना, ये कांग्रेस वाले, इनके अंदर जो है ना
अक्ल कम है और अक्ल ज़्यादा है। कि अक्ल इसलिए कि ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, उससे पहले से कांग्रेस के उस पार्टी के, ओल्डेस्ट पार्टी के वो मेंबर हैं, तो अक्ल ज़्यादा है और अक्ल कम है, बस यही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।